चलिए खबरों में आगे बढ़ते, बात अर्पिता चैटर्जी की करते हैं, अर्पिता मुखर्जी की करते हैं, जिनके खजाने को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि पैसा आखिर किसका है, क्योंकि एसएससी घोटाले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का आज मेडिकल होना है और कोर्ट के आदेश पर दोनों का मेडिकल किया जाएगा। इसके बाद दोनों से पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, पार्थ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अर्पिता ईडी के अधिकारियों के सवालों का जवाब दे रही हैं। इधर आज बार टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ होनी है, तो अर्पिता सहयोग कर रही है, ईडी के अधिकारियों को सवाल के जवाब दे रही है और जैसे जैसे अर्पिता सहयोग करती जा रही है वैसे वैसे और भी कनेक्शन जो है वो सामने आते जा रहे हैं। अर्पिता से ही पूछताछ में ये दूसरे फ्लैट की जानकारी मिली थी और उसके बाद वहां छापे मारा गया तो वहां पर 27 करोड़ से ज्यादा कैश मिले हैं और 5 करोड़ के लगभग के गहने मिले हैं। तो अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बरामद हुए पैसे को लेकर अब लगातार तफ्तीश जो है वो छानबीन जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर मिले 50 करोड़ से ज्यादा का कैश है किसका। सबसे बड़ा सवाल कि इसमें किसका और कितना पैसा। अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ के जो कैश हैं वो जब्त किए जा चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल उसी बात को लेकर है कि ये पैसा किसका है। बिल्कुल, पार्थ चटर्जी पैसा होने का आरोप पार्थ चटर्जी के ऊपर है। दरअसल ईडी के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी, अर्पिता का कहना है ये पैसा जो है पार्थ चटर्जी का है। टीएमसी के विधायक से भी कनेक्शन आ रहे हैं। अर्पिता के रिश्तेदार पर शिकंजा जो है वो कस सकता है। ईडी की रेड जो है वो उसमें अब और नाम सामने आ रहे हैं जहां ईडी जो है छानबीन कर रही है। अर्पिता जो बता रही है उसके हवाले से जो खबर मिल रही है कि ये पूरा पैसा जो कैश मिला है वो पार्थ चटर्जी का है। बोरी में भरकर ये पैसे भेजे जाते थे और पार्थ खुद फ्लैट पर आके इन पैसों की जांच करते थे। तो अर्पिता के रिश्तेदार पर ईडी लगातार नजर बनाए हुए है, ईडी की रेड लगातार शिकंजा कसते हुए, और ऐसे में और कितने खुलासे होंगे, सवाल इस बात को लेकर है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी पर बड़ा एक्शन लिया है। पार्थ को मंत्री पद से हटाया गया है। इसके साथ ही टीएमसी के सभी विभाग उनसे वापस ले लिए गए। एसएससी स्कैम में आरोपों को लेकर पार्थ पर टीएमसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल पार्थ चैटर्जी 3 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर हैं। देरी से ही सही, लेकिन बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में 50 करोड़ से ज्यादा काली कमाई के आरोपी पार्थ चटर्जी के मंत्री पद की पेच ममता ने खुलवा दी। तो वहीं टीएमसी ने सभी पदों से भी पार्थ की छुट्टी कर दी। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ये एक्शन लिया। इस काम में हुई देरी ने नैतिकता के सारे दावों पर दाग छोड़ दिए हैं। क्या बंगाल की मुखिया और सादगी की सियासत करने वाली ममता बनर्जी को अंदाजा नहीं था कि जिन पार्थ चटर्जी को उन्होंने करीब 10 साल से मंत्री बना रखा है, जिनको 3-3 मंत्रालय सौंप रखे थे, वो पार्थ अपने करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में 50 करोड़ की काली कमाई रखने के आरोपी हैं। जब देश के सामने काली कमाई के नोटों का पहाड़ दिखने लगा, तब जाकर ममता को मंत्री हटाने की याद आई। একটা 6 দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা চাই যাতে সুবিচার হোক, কিন্তু যারা যুক্ত এমনকি বিজেপির নেতারা তৎকালীন যারা তৃণমূলে ছিল এখন বিজেপিতে পালিয়েছে। ममता ने पार्थ पर भले ही एक्शन लिया हो, लेकिन एक्शन में देरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पार्थ के करीबी अर्पिता के घर से 22 जुलाई को 21 करोड़ 90 लाख मिले, जब बीमारी का झूठा बहाना बनाया, जब महीनों से शिक्षा घोटाले का आरोप लग रहे थे, तब क्यों नहीं पार्थ को पद और पार्टी से हटाया? और हटाने के बाद भी टीएमसी के सांसद सौगत राय कह रहे हैं कि पैसा पार्थ का है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। उधर अर्पिता के एक और रिश्तेदार पर ईडी ने छापा मारा। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले और टीएमसी के करप्शन को लेकर बीजेपी ममता पर हमलावर है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, जो लोग माँ माटी मानुष का नारा देते थे, आज वो केवल मनी 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 की आवाज निकाल रहे हैं। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पार्थ चटर्जी को सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए हटाया गया है। देखिए, पार्थ चट्टोपाध्याय को हटाया गया है सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए। 2 दिन पहले बोल रहे थे पार्थ चट्टोपाध्याय इन्वॉल्व नहीं है। 5 बजे का मीटिंग था, उस मीटिंग में डिसीजन होना था। अभिषेक बनर्जी क्रेडिट लेना चाहता था, तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी जैसा है, तो इससे काम नहीं आएगा। हिम्मत है तो पुलिस भेजिए, चेक कीजिए कितना संपत्ति है हमारे पास।
ईडी और एजेंसी की जांच जारी है। पार्थ का तो फिलहाल हिसाब लगता दिख रहा है, लेकिन अभी न जाने इस घोटाले में कितने और हैं जिनका नंबर आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो जैसा तस्वीरें भी बताती हैं कि किस तरीके से बड़ी मात्रा में पैसा वहां से बरामद हुआ, लेकिन कुछ आपको आंकड़े बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार का कैश फ्लो क्या है, कैश कितना मिला। देखिए 27 करोड़ 90 लाख का कैश मिला, ये दूसरे दिन जब छानबीन की जा रही थी, और सोना मिला 4 करोड़ 31 लाख का। ये 27 जुलाई को दरअसल जो अर्पिता मुखर्जी के घर पर, फ्लैट पर जो रेड की गई ईडी की ओर से, उस दरमियान ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। तो ये 27 जुलाई जो कैश मिला, जो सोना बरामद हुआ अर्पिता के दूसरे फ्लैट से, वो हम दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार का कैश फ्लो कैसा रहा, और इसके पहले जब अर्पिता के पहले फ्लैट को पर छापेमारी हुई थी तो उसमें 22 करोड़ के लगभग कैश मिला था। तनुश्री हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तनुश्री, मेडिकल के बाद ईडी की टीम अब अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चैटर्जी दोनों से पूछताछ करेगी। उस पूछताछ में कई किरदार भी सामने आ सकते, हो सकता है ऐसे कई और फ्लैट्स की भी जानकारी ईडी के हाथ लगे जहां पर इस तरह से पैसा और डंप किया गया हो। जी देखिए, जरूर पूछताछ जारी रहेगी, पर आज कोर्ट के निर्देश के अनुसार अर्पिता और पार्थ चैटर्जी को 10 से 11 बजे के बीच मेडिकल्स के लिए ले जाया जाएगा। पर हमको ईडी सूत्रों से ये पता चल रही है कि अर्पिता मुखर्जी कोऑपरेट कर रही है, वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रही है, जिसके चलते देखा जाए तो कल ईडी ने और 2 जगह छापा मारा था। एक चिनार पार्क का एक दूसरा फ्लैट भी था, वहां पर भी, और रथतला में भी एक और फ्लैट का। पर फिलहाल वहां से कुछ ईडी को बरामद हुआ नहीं है, पर ईडी को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरी ओर देखिए, पार्थ चैटर्जी अभी भी ईडी के सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। उनका सिर्फ 2 ही जवाब है कि उनको याद नहीं है या फिर वो नहीं जानते। यही 2 बात वो उठा रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो देखा जाए तो प्रश्न यही उठ रहा है कि अर्पिता के पास तो इतना पैसा उनके अपना कमाई नहीं था, तो फिर ये क्या पार्थ चैटर्जी का पैसा है? और अगर पार्थ चैटर्जी का पैसा नहीं है तो फिर किसका पैसा है? ये हम देख रहे हैं कि दूसरी ओर भाजपा और बाकी सब पार्टियां यही आरोप लगा रही है कि ये पार्थ चैटर्जी को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसका नेक्सस और बहुत ज्यादा भीतर का है। इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन करने से जो ऑपोजिशन है उनका कहना है कि ये पूरा डायरेक्ट एड्रेस पहुंचेगा कालीघाट में। तो एक तरफ जहां ऑपोजिशन ये दावा कर रही है कि ये मुख्यमंत्री के घर तक ये स्कैम पहुंचेगा, तो दूसरी ओर पार्थ चैटर्जी पीछे वजह भी है तनुश्री, क्योंकि फोन जो पार्थ चैटर्जी ने किया था, 4 फोन कॉल किए थे, वो ममता बनर्जी को किए थे। इसलिए बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कालीघाट तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी के